जय हिंद। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। सच्चाई पर आधारित कोई भी बात करनी है, क्योंकि हम उस खून की औलाद हैं जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, भारत के अंदर सबसे बड़ा भूखा और भ्रष्टाचारी कौन है? भारत के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और भूखा आखिर कौन है? ये सवाल 1947 के बाद से चलता गया, लेकिन इसका रुकना कभी बंद नहीं हुआ और अभी तक ये चालू है। तो माननीय, हमारी निगाह में तो 99% भारत का नेता ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और भूखा है। ये है भारत की हकीकत। क्योंकि नंगे भूखे ये आते हैं, सत्ता पर बैठते हैं, फिर ये शासन हो या प्रशासन हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, पूरी मिली भगत करके 5 साल के अंदर ये एक ऐसा एजेंडा तैयार करते हैं कि इनकी 500 पीढ़ियाँ बैठ कर खाएँ। तो ये आखिर पैसा कहाँ से आता है? माननीय, नौकरी करते नहीं, काम ये करते नहीं, बिजनेस इनका है नहीं, तो फिर ये लूट पाट करके देश की जनता को लूट के उनका खून पी के ये 500,000 करोड़ के आसामी बन जाते हैं। और अय्याशी तो इस तरह करते हैं जैसा इनका बाप बहुत बड़ा रईस खानदान का हो, भारत का बहुत बड़ा राजा रहा हुआ हो। माननीय, प्राचीन काल की बात कुछ और है और अभी की बात कुछ और है कि प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे या मंत्री हुआ करते थे, उनके अंदर कला थी, कला के जानकार थे, कौशल में निपुण थे। काफ़ी सारे पुराणों में, शास्त्रों में, नीतियों में, वो शिक्षा में एक अपनी तजुर्बा रखते थे। लेकिन आज के नेताओं का तजुर्बा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। लूटो, देश को नंगा करो, जनता को रोने दो, खाओ पियो ऐश करो। ये है भारत के 99% नेताओं का तजुर्बा और उनकी सच्चाई और हकीकत। लेकिन पुराने ज़माने के जो राजा थे, कोई अच्छा काम करता था उसको अपने गले से लगाते थे। लेकिन आज के दलाल नेता क्या करते हैं वो भी आप सुनिए। इनके खिलाफ जिसने बोला उसे मरवा देंगे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे गले लगा लेंगे। तो ये सच्चाई है माननीय भारत देश की। माननीय, अगर देश की स्थिति को नहीं बदला गया, ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश फिर से गुलाम होगा जैसे 900 साल गुलाम था, मुगलों के हाथों था, अंग्रेज़ों के हाथों था। आखिर इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं हमारे बीच के लोग दलाल हैं, मिले हुए हैं और अय्याश हैं। माननीय, राम का देश, कृष्ण का देश या अहिंसा परमो धर्म का देश आज ऐसी हालत हो चुकी है कि नेता अय्याशी में लिप्त है, इनके फंटर लूट रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आखिर आम जनता की कोई सुनवाई नहीं। ये है कड़वा सच। माननीय, आपके पास आने की क्या ज़रूरत है? अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो, अगर नेताओं का ढर्रा, नेताओं के अंदर ईमानदारी हो, तो आप क्यों हमें तारीख पर तारीख देंगे? आप तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। माननीय, इतनी सारे पुलिस स्टेशन, इतने सारे डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं, तो मुझे लगता है वो आराम करने के लिए बने हुए हैं। एसी में बैठे रहो, आराम करो और जनता को लूटो, कोई लेना देना नहीं जनता से। तो माननीय, ऐसे कानून व्यवस्था की क्या ज़रूरत और ऐसे शासन प्रशासन में बैठे नेताओं की क्या ज़रूरत जो देश को संभाल ना सके और देश की जनता को रोने पर मजबूर कर दें। तो ऐसे नेताओं को धिक्कार है, ऐसे शासन प्रशासन को धिक्कार है। माननीय, मज़े तो नेताओं के हैं, कोई खाने पीने की कमी नहीं, आने दो चारों तरफ से पैसा, जनता का पैसा फंड में जमा है, मनमानी करते हैं, रोज़ नई गाड़ियाँ चाहिए इन नेताओं को। अय्याशी के लिए पूरा खुला है भारत। इनके ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा उसे फंसा देते हैं, मरवा देते हैं। ये कायर हैं। माननीय, हम आपको सच्ची घटना पर आधारित बात करेंगे। ये लोग कायर हैं, डरपोक हैं, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इनमें हिम्मत नहीं सच सुनने की। ये झूठे हैं, एक नंबर के वादे और बातें इनके खून में बसा है। क्योंकि भारत के योद्धाओं की तरह ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि योद्धा बन ही नहीं सकते।
इनके अंदर वो खून ही नहीं है, वो तासीर ही नहीं है। माननीय, शेर का बच्चा शेर होता है, भीम का बच्चा भीम होता है, और डकैतों का बच्चा डकैत ही होता है, लुटेरों का बच्चा लुटेरा ही होता है। यह हकीकत है माननीय। जब सांप का बच्चा सांप होगा तो इसमें कोई शंका नहीं कि लुटेरे का बच्चा लुटेरा ही होगा। तो देश में ज़्यादातर 99% लुटेरों का कब्जा है, और यह हकीकत है। सच्ची बात तो यह है कि उम्मीद जगी है यूपी से कि एक योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रति वो मिसाल कायम की है जो जनता को बहुत रास आती है, और जनता उन्हीं के ऊपर जीती है कि योगी आदित्यनाथ कब प्रधानमंत्री बनेंगे, कब अपने देश की डोर हाथ में लेंगे, जो गुंडों का, लुटेरों का और वसूलीबाजों का, हफ्ताखोरों का विनाश करेंगे। कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला ठोक दो। ये है उनका सिस्टम जो प्राचीन राजाओं के शासन काल में चलता था। आज भी भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कानून है। दुबई में देखो, सऊदी अरब में देखो, ऐसी ऐसी जगह कानून है। ठोक दो, अगर गलत किया है तो तारीख पे तारीख नहीं, सीधा ठोक दो। तो या तो तारीख पे तारीख हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है जनता का, टैक्स पर जीते हैं ये नेता, और जनता बेचारी तड़पती रहती है, धूप में तपती रहती है। बड़ा मजे का बात है, दूध में मिलावट, ड्रग्स के धंधे, अवैध कारोबार, ये सब नेताओं के फंटर करते हैं, कोई शरीफ आदमी नहीं करता है। माननीय, स्कूलों में जाओ, डोनेशन मांगते हैं, हरामखोर डोनेशन मांगते हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, डोनेशन मांगते हैं फीस की जगह। और मजे की बात तो ये देखो माननीय, नेताओं के फंटर और दलाल स्कूलों के आसपास ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। ये बड़ा शर्मनाक विषय है। आज की नौजवान पीढ़ी ड्रग्सी होती जा रही है। सिगरेट, दारू, चरस, ये भारत योद्धाओं का था, शिवाजी महाराज का था, पृथ्वीराज चौहान का था, अहिल्याबाई का था, रानी लक्ष्मीबाई का था। आपको कितने नाम हम गिनाएं, आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं। लेकिन क्या करें, कौन, किसकी हिम्मत है भारत के अंदर ड्रग्स का धंधा करे? भारत को ड्रग्सी बनाने में किसकी हिम्मत? नेताओं की और इनके नीचे के प्रशासन काम करने वाले लोग, क्योंकि ये सब दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं। ये सच्चा, कड़वा बात है लेकिन सच्चा बात है। हमें गोली मारी जा सकती है तो हमें परवाह नहीं, हम उस खून की औलाद हैं जो हम मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। हम उस खून की औलाद हैं, हम दलालों की औलाद नहीं। हम दलालों के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी सांस में सांस है हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन हम ये मीडिया से भी उम्मीद करते हैं आप आगे आएँ। माननीय, मीडिया से उम्मीद करिए, आप उनको समझाइए, आगे आइए आप, और ऐसे नेताओं की पोल खोलिए जो दलाली में शामिल हैं, हमारे देश को बेचने में उतारू हैं। बड़ा ये विषय संगीन है माननीय। परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस देश के अंदर शासन प्रशासन की मिली भगत के बगैर। तो ये सिस्टम हमें बदलना होगा, हमारे देश को एक अच्छी राह देनी होगी। बस इतना ही काफ़ी है। फिर आऊँगा मैं आपके सामने दोबारा कुछ बातों को लेकर। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।